गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू विजडम डिफेंस एकेडमी। आज हम एक नया टॉपिक शुरू करने वाले हैं जो पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। टॉपिक बहुत इजी है, छोटा सा है, लेकिन यहाँ से क्वेश्चन बहुत इजीली आपके बन के आ सकते हैं। ठीक है, तो बिना किसी देरी के आज का टॉपिक हम लोग शुरू करते हैं। तो आज का टॉपिक आपका रहने वाला है वाटर साइकिल। हम वाटर साइकिल के बारे में पढ़ेंगे। पहले तो जान लेते हैं कि वाटर साइकिल होता क्या है। वाटर साइकिल वो प्रोसेस है जिसमें पानी है वो अर्थ में सर्कुलेट होता रहता है डिफरेंट फॉर्म्स में, चाहे वो गैसेस स्टेट हो, सॉलिड स्टेट हो या फिर लिक्विड स्टेट हो। ठीक है, अब इसमें होता क्या है, अगर बाय डेफिनेशन हम इसको समझने की कोशिश करते हैं तो वाटर साइकिल इन्वॉल्व्स द कंटिन्यूस सर्कुलेशन ऑफ वाटर इन एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फीयर एंड लिथोस्फीयर। मतलब एटमॉस्फेयर में, हाइड्रोस्फीयर में और लिथोस्फीयर में जब पानी सर्कुलेट होता रहता है डिफरेंट प्रोसेसेस के थ्रू, उसको हम कहते हैं वाटर साइकिल। अब वाटर साइकिल को प्रॉपर समझने से पहले कुछ चीज़ें हैं जो जान लेना बहुत ही ज़रूरी है। कुछ बेसिक डिटेल हम कवर करके चलते हैं। सबसे पहले तो आपको पता होगा कि हम अर्थ को क्या कहते हैं, ब्लू प्लैनेट कहते हैं। अब ब्लू प्लैनेट क्यों कहते हैं, क्योंकि अर्थ का 71% जो सरफेस है वो ओशियन वाटर से कवर है। अगर आप अर्थ को देखें तो 71% एरिया आपको सिर्फ पानी ही नज़र आएगा, इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं, वाटर प्लैनेट कहते हैं। अब इसमें से भी जो पानी है टोटल 100% अगर हम कंसीडर करते हैं तो उसमें से 97% जो वाटर है वो कैसा है, सलाइन वाटर है, मतलब खारा पानी है। उसको हम ना तो पी सकते हैं ना तो रेगुलर यूजेस में उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये हमारे किसी काम का पानी नहीं है। बाकी का जो बचा है 3% वो कैसा है, फ्रेश वाटर, यानी जो हम पी सकते हैं, जिसका हम डेली लाइफ में यूज़ कर सकते हैं। लेकिन इसमें से भी ये 3% प्रॉपर हमारे लिए एक्सेसिबल नहीं है। वो डिफरेंट फॉर्म में अवेलेबल है, सबको नहीं मिलता। उसका 3% का भी सिर्फ 0.5% ही क्या है, एक्सेसिबल ड्रिंकेबल वाटर है, जो कि नॉर्मल पीपल, आप और हम जैसे लोग इसको इस्तेमाल कर रहे हैं। और इसी 0.5% के लिए क्या है, पूरे वर्ल्ड में कंपटीशन चलता है कि वाटर को कौन ज़्यादा एक्सेस कर पा रहा है या कौन ज़्यादा इसको संभाल पाता है। तो ये बेसिक आपकी वाटर साइकिल को लेकर डिटेल रही है। अब आगे वाटर साइकिल में क्या क्या प्रोसेसेस इन्वॉल्व होते हैं उनके बारे में देखते हैं। वाटर साइकिल में इवेपोरेशन इन्वॉल्व होता है। इवेपोरेशन में क्या होता है कि पानी डायरेक्ट गैसियस स्टेट में चेंज होता है, तो वो कहलाता है इवेपोरेशन। इसके अलावा ट्रांसपीरेशन। ट्रांसपीरेशन वो प्रोसेस है जिसके थ्रू प्लांट्स एटमॉस्फेयर में वाटर वेपर्स को रिलीज़ करते हैं, तो वो कहलाता है ट्रांसपीरेशन। प्रेसिपिटेशन में यही गैसियस स्टेट में जो वाटर है वो वापस एटमॉस्फेयर से लिथोस्फेयर या हाइड्रोस्फेयर में मिल जाता है इन द फॉर्म ऑफ रेन और स्नो, इसको हम कहते हैं प्रेसिपिटेशन। इसके अलावा कंडेंसेशन, जहाँ पे पानी ठंडा होता है। इनफिल्ट्रेशन, जिसमें पानी ज़मीन के अंदर जाके मिल जाता है, चाहे वो ग्राउंड वाटर हो या एक्वीफर्स हो। इसके अलावा सरफेस रन ऑफ, वो प्रोसेस है जिसमें जो पानी है सरफेस से बिखर कर नीचे चले जाता है। अब इसको हम एक छोटे से डायग्राम के हेल्प से समझने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे आपको एक छोटा सा स्ट्रक्चर दिख रहा होगा, यहाँ पे सारी चीज़ें प्रेजेंट हैं, आपको दिख रही हैं स्क्रीन के ऊपर। अब शुरू करते हैं इवेपोरेशन के प्रोसेस से। इवेपोरेशन में क्या होता है कि सन की वजह से हीट मिलती है और जो सरफेस वाली लेयर होती है वाटर की, ये क्या होना शुरू हो जाती है, इवेपोरेट होती है। ये इवेपोरेट होना शुरू हो जाती है। साथ ही साथ जो प्लांट्स हैं इस पे भी हीट पड़ती है, ये फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस करते हैं। फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में क्या, वाटर वेपर रिलीज होती है, और इसी चीज़ को हम क्या कहते हैं, ट्रांसपीरेशन। ट्रांसपीरेशन, तो ये दो वो प्रोसेस हैं जिनकी हेल्प से जो एटमॉस्फेयर में वाटर वेपर्स मिल जाते हैं, और जब ये वाटर वेपर ऊपर जाते हैं, हवा में मिलते हैं, तो इनसे क्या बनते हैं, क्लाउड्स बनते हैं। इनसे क्लाउड्स बनते हैं। ठीक है, अब क्या होता है, विंड के हेल्प से ये क्लाउड जो है कई बार दूसरे रीजन में ट्रैवल कर लेते हैं। अब वहाँ जाकर क्या होता है, जब इन क्लाउड्स में बहुत ज़्यादा पानी भर जाता है, ये क्लाउड्स हैवी हो जाते हैं, तो इनसे बारिश होनी शुरू होती है। ठीक है, इनसे क्या शुरू हो जाएगी, बारिश। और वही पानी जो कभी वेपर की फॉर्म में क्लाउड्स बना था, अब वो वापस नीचे आने लगता है। तो दो प्रोसेसेस होते हैं, या तो रेन की फॉर्म में वो आएगा या फिर वो स्नो की फॉर्म में आ सकता है। जो हाई एल्टीट्यूड वाले रीजन है वहाँ पे टेम्परेचर लो होने की वजह से
ये जो ड्रॉपलेट्स होते हैं ये स्नो में कन्वर्ट हो जाती हैं। तो ये इस प्रोसेस से क्या होता है, जो वाटर वेपर्स हैं दोबारा ज़मीन पे आ जाते हैं, जो पानी का एक साइकिल है पूरा हो जाता है। अब ज़मीन पे आते हैं, जो हिली रीजन्स होते हैं वहाँ पे पानी ठहर नहीं पाता है, वहाँ से क्या होते हैं नीचे की तरफ आने लगता है, बह कर आता है। तो इसको हम कहते हैं सरफेस रन ऑफ, सरफेस रन ऑफ, जिसमें पानी पहाड़ों से बहकर नीचे आने लगता है। अब जब नीचे आएगा तो दो पॉसिबिलिटी है, या तो ये लेक्स में जाके मिलेगा, ये पानी क्या लेक्स में चले जाता है, या फिर ये रिवर्स में इन्वॉल्व हो जाता है, ये रिवर्स में जाके मिल जाता है। तो हमारी रिवर्स हम कह सकते हैं कि कई बार रेन वाटर की वजह से भी होती है। कुछ रिवर होते हैं जिनको हम सीजनल रिवर्स कहते हैं। ये रिवर आपको उसी टाइम इसमें ज़्यादा पानी दिखता है जब बारिश का मौसम आता है। तो बारिश भी एक फैक्टर है रिवर्स की फॉर्मेशन के लिए। इसके अलावा लेक्स में भी पानी कई बार इन्हीं वजह से भरता है। तो ये जो रिवर का और लेक का पानी है ये क्या है, हमारे लिए ड्रिंकेबल वाटर है। अब ऐसा भी होता है कि कई बार ये पानी ज़मीन के अंदर एब्जॉर्ब हो जाता है, नीचे चले जाता है। अब इस प्रोसेस का पहले हम नाम देते हैं। अब इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, इनफिल्ट्रेशन। इनफिल्ट्रेशन वो प्रोसेस जिसके थ्रू पानी ज़मीन में रिस कर ग्राउंड वाटर में मिल जाता है। अब यहाँ पे जो ग्राउंड वाटर में हमारे पास बड़े बड़े डिपॉजिट्स होते हैं पानी के, इनको हम कहते हैं एक्वीफर्स, इनको हम एक्वीफर्स कहते हैं, या फिर आसान शब्दों में ग्राउंड वाटर भी कहते हैं। ज़मीन के नीचे का जो पानी होता है उसको हम क्या कहते हैं, ग्राउंड वाटर। और इसी चीज़ का हम इस्तेमाल करते हैं, चाहे बोरवेल या हैंडपंप लगा के हम इसी पानी का इस्तेमाल करते हैं। तो ये बेसिक आपका वाटर साइकिल का डायग्राम है। इससे काफ़ी चीज़ें आपको समझ आ गई होंगी कि वाटर साइकिल किस तरीके से काम करता है। पहले वो इवेपोरेट होता है, ठीक है, इवेपोरेट होगा तो यहाँ पे कौन सी गैसियस स्टेट में वाटर वेपर्स में बन जाएगा, ये वाटर VAPOURS वाटर वेपर्स में बन जाएगा। इसके अलावा वाटर वेपर कौन बनाता है, प्लांट्स बना सकते हैं, ठीक है। फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है जिसमें ट्रांसपिरेशन एक प्रोसेस होता है। ट्रांसपिरेशन में प्लांट्स के थ्रू जो वाटर वेपर है वो एटमॉस्फेयर में रिलीज होता है। ये हाई एल्टीट्यूड पे जाके क्लाउड्स बनाते हैं, क्लाउड से दोबारा रेन होती है। अब रेन जो कभी एटमॉस्फेयर में थी वो वापस क्या लिथोस्फेयर में आ जाएगी, अर्थ पे गिरेगी इन द फॉर्म ऑफ रेन और स्नो। यही पानी कई बार बह कर नीचे जाता है जिनसे लेक और रिवर बनती है। साथ ही साथ जो बर्फ़ हैं, ग्लेशियर्स हैं, उनसे भी पानी मेल्ट होकर नीचे की तरफ आता है, तो इनसे भी रिवर बनता है। तो ग्लेशियल वाटर है, ये भी एक रीज़न है लेक्स एंड रिवर्स का फॉर्म होने का, और ये भी क्या है, एक ड्रिंकेबल वाटर का सोर्स है। ये पानी जब ज़मीन के अंदर जाता है तो हम इसको इनफिल्ट्रेशन कहते हैं, और जो ज़मीन के अंदर डिपॉजिट्स होते हैं, बड़े बड़े चेंबर्स होते हैं जिसमें पानी होता है, इसको हम क्या एक्विफर्स या फिर ग्राउंड वाटर बोलते हैं। तो ये आपका छोटा सा कॉन्सेप्ट रहा वाटर साइकिल का। इसके अलावा 2-3 चीज़ें हैं जो हमें जानना ज़रूरी है। कंडेंसेशन जैसे कि क्या होता है वो हम नेक्स्ट स्लाइड में इसको कंटिन्यू करते हैं। अभी हमने पढ़ा कि वाटर तीनों स्टेट्स में एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट हमने देखा, गैस में भी देखा, लिक्विड में भी देखा और सॉलिड में भी देखा जहाँ पे वो आइस बना था। तो हमको तो ये पता चल गया कि 3 स्टेट्स प्रेजेंट होती है वाटर की। सबसे पहले तो तीनों स्टेट कब प्रेजेंट हो सकती हैं, हम वो चीज़ देखते हैं। एक टर्म हमारे पास आती है ट्रिपल पॉइंट। ट्रिपल पॉइंट वो टेम्परेचर है जहाँ पर किसी सब्सटेंस का तीनों स्टेट में प्रेजेंट होना पॉसिबल हो जाता है, ठीक है। जैसे कि अगर हम वाटर की बात करें, अगर मैं इसमें लिख दूँ ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर, ये क्या है, तो ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर क्या होगा, 0 डिग्री। मीनिंग अब ये डेफिनेशन अगर हम इसकी कंटिन्यू करना चाहते हैं तो ये वो टेम्परेचर है जहाँ पे तीनों स्टेट प्रेजेंट होंगी। द टेम्परेचर एट विच the substance can exist in all 3 states, अब ये स्टेट्स क्या क्या होंगे, सॉलिड हो सकता है, लिक्विड हो सकता है एंड गैसियस स्टेट में, तीनों स्टेट में प्रेजेंट हो।
अगर पानी की एग्जांपल लें तो कितना 0 डिग्री सही टेम्परेचर है। यहाँ पे आपको आइस भी देखने को मिलती है, यहाँ पे आपको लिक्विड भी देखने को मिलता है वाटर में, लिक्विड फॉर्म में, और वेपर्स भी निकलते हैं इसमें। तो तीनों यहाँ पे आपको प्रेजेंट दिख रहे हैं आइस के केस में। तो 0 डिग्री सेल्सियस क्या होता है, ट्रिपल पॉइंट होता है वाटर का। इसके अलावा अगर हम बॉइलिंग पॉइंट की बात करते हैं, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर, तो वाटर का बॉइलिंग पॉइंट होता है 100 डिग्री सेल्सियस। अगर बॉइलिंग के साथ फ्रीजिंग पॉइंट की बात करते हैं, अगर हम फ्रीजिंग पॉइंट की बात करें तो फ्रीजिंग पॉइंट कितना होता है, 0 डिग्री सेल्सियस होता है। 0 डिग्री पे पानी जमने लगता है और इसी टेम्परेचर पे कई बार वो हमको लिक्विड स्टेट में भी देखने को मिलता है। तो 0 डिग्री सेल्सियस हम क्या बोलते हैं, पानी का क्या है, ट्रिपल पॉइंट है। ठीक है, चलिए अब हम करेंगे एक छोटा सा डायग्राम बनाएंगे। अब इससे समझने की कोशिश करेंगे कि जब एक सब्सटेंस दूसरे स्टेट में चेंज होता है, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में चेंज होगा, तो इन प्रोसेसेस को हम क्या कहते हैं। तो सबसे पहले तो हम कंसीडर करते हैं सॉलिड और लिक्विड एंड गैस। ये 3 स्टेट हमने कंसीडर कर लिए। अभी हमने डायग्राम में देखा, जब पानी गैसियस स्टेट में चेंज हो रहा था तो इसको हमने क्या नाम दिया था, इवेपोरेशन। और अगर यही गैस जब लिक्विड में चेंज होने लगती है तो हम इसको कहते हैं कंडेंसेशन। इसको हम कहते हैं कंडेंसेशन। गैस का लिक्विड में चेंज होना कंडेंसेशन कहलाता है और लिक्विड का गैस में चेंज होना इवेपोरेशन कहलाता है। अगर हम बात करते हैं सॉलिड का लिक्विड में चेंज होना, सॉलिड लिक्विड में जब चेंज होता है तो उसको हम कहते हैं लिक्विडिफिकेशन। इसको हम कहते हैं लिक्विफिकेशन या फिर मेल्टिंग। किसी सब्सटेंस को हम पिघला देते हैं उसको हम क्या कहते हैं, मेल्टिंग। सिमिलर केस में अगर लिक्विड सॉलिड गैस में सॉलिड सब्सटेंस में स्टेट में चेंज होगा तो हम इसको क्या कह सकते हैं, सॉलिडिफिकेशन। इसको हम कह सकते हैं सॉलिडिफिकेशन या फिर इसको हम कह सकते हैं फ्रीजिंग। तो लिक्विड का सॉलिड में चेंज होना सॉलिडिफिकेशन कहलाता है, सॉलिड का लिक्विड में चेंज होना लिक्विफिकेशन कहलाता है, लिक्विड का गैस में चेंज होना इवेपोरेशन कहलाता है। सिमिलरली गैस का लिक्विड में चेंज होना कंडेंसेशन कहलाता है। अब बात करते हैं गैस का सॉलिड में चेंज होना या फिर सॉलिड का गैस में चेंज होना। अगर हम कोई भी सब्सटेंस सॉलिड से गैस में चेंज होता है तो हम उसको सब्लिमेशन कहते हैं, उसको हम सब्लिमेशन कहते हैं। अगर कोई गैस सॉलिड में चेंज हो रही है तो हम उसको डेपोजिशन कहते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, डेपोजिशन, यानी कि वो कहीं पे डिपॉजिट होते जा रहा है गैस। तो इस बेसिक से डायग्राम से आपको तीनों चीज़ें क्लियर हो गई कि कौन से प्रोसेस को, कौन से स्टेट जब दूसरे स्टेट में चेंज होता है तो हम क्या नाम देते हैं उसको। ठीक है, तो ये बेसिक चीज़ें रहीं आपके वाटर साइकिल को लेकर। आई होप आप लोगों को ये लेक्चर अच्छा लगा हो। अगर पसंद आया है थम्स अप कर दें। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।